मेरे साथ हुआ वो अल्लाह ना करे किसी के भी साथ हो। जो मैंने अपने इन 6 महीने की प्रेगनेंसी में फेस किया। एक एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्या हुआ मेरे बेबी को, कब मैं प्रेग्नेंट हुई, और अगर आप भी प्रेग्नेंट हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तक मैंने इस चैनल पे अपने अच्छे मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। आज मैं पहली बार आपके साथ अपना एक दुख शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ये चैनल अपनी शादी के बाद बनाया था और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे नहीं है, ना ही मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है। तो मुझे नहीं पता कितने लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचेगी, बट जिन तक भी मेरी वीडियो पहुंचेगी आई होप कि मैं अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर पाऊँगी। और जो मेरे साथ हुआ वो अल्लाह ना करे किसी के भी साथ हो। तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने अपने इन 6 महीने की प्रेगनेंसी में फ़ेस किया है। और सबसे पहले मुझे पता चला ना जब कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं बहुत खुश थी। हर लड़की खुश होती है, सबका सपना होता है यार। ये एक अलग ही खुशी होती है जो हर लड़की को मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो नवंबर में मेरी शादी हुई एंड जनवरी के एंड में मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने किट से टेस्ट किया एंड दैट वाज पॉजिटिव। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए और 10 फरवरी को मेरा अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन हुआ एंड वो पॉजिटिव था। सब कुछ नॉर्मल था, बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा था। फिर उसके बाद एक और स्कैन होता है लेवल 1 का स्कैन, जो 3 मंथ्स में होता है। तो 3 महीने वाला जो स्कैन था मेरा लेवल 1 का, वो भी पॉजिटिव था और उसमें भी सब कुछ ये नॉर्मल है था। मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट, तो ये यूएसटी लेवल 1 की रिपोर्ट है और इस स्कैन के बाद हम सब बहुत खुश थे। बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमने सोचा कि अब तो ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं, अपनी प्रेगनेंसी शेयर कर देते हैं। तो हमने सबको बता दिया एंड खुशी की बात थी, फर्स्ट बेबी था, सब बहुत खुश थे। अचानक क्या हुआ, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक थी। नॉर्मल जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं, पैरों में स्वेलिंग आ जाना, हाँ मेरे हैंड्स में भी स्वेलिंग आ गई थी थोड़ी थोड़ी, मेरी फिंगर्स मोटी हो गई थी। तो ये सब नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में, मैंने इतना सीरियस नहीं लिया था। और तो जब लेवल 2 के स्कैन की बारी आई तो हम लोग गए डॉक्टर के पास और मैंने लेवल 2 वाला स्कैन जब कराया तो वो उसमें कुछ ठीक नहीं था। उस टेस्ट में पता चला एक्चुअली जो बेबी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट और किडनी वगैरह, इन सब का डेवलपमेंट 5 महीने में होता है। तो लेवल 2 का जो स्कैन होता है ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है। इसे अगर आप में से कोई भी प्रेग्नेंट है और मेरी ये वीडियो देख रहा है तो ये स्कैन कराना मैंडेटरी है, इसे ज़रूर करवाएं। बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं। इसमें बेबी के इंटरनल ऑर्गन्स की ग्रोथ का पता चलता है कि वो ठीक से हो रही है या नहीं। एंड मेरे हिसाब से तो जब तक आप ये स्कैन ना करा लो, आप किसी से शेयर मत करो कि आप प्रेग्नेंट हो। तो जब मैंने स्कैन हो रहा था मेरा, तो डॉक्टर, बहुत टाइम लग गया डॉक्टर को स्कैन करने में। मुझे 2 दिन रेगुलर बुलाया हॉस्पिटल में और मुझे कुछ खिला के पिला के वॉक करवा के बार बार मेरा चेकअप हुआ। एंड चेकअप होने के बाद जो स्कैन था उसमें आया कि जो बेबी का हार्ट है उसमें छेद है एंड किडनीज में स्वेलिंग है, दोनों किडनी में स्वेलिंग थी। और स्वेलिंग की वजह से जो यूबी है, स्वेलिंग की जो वजह थी मेन वो ये थी कि जो बेबी का यूरिनरी ब्लैडर था उसके अंदर इतना इन्फेक्शन था, इतनी कैविटी भरी हुई थी जिसकी वजह से किडनी पूरी स्वेल हो गई थी, बेबी यूरिन पास नहीं कर पा रहा था। तो ये दिक्कतें थी एंड जो नेज़ल बोन थी बेबी की वो ग्रो ही नहीं हुई थी। उसकी जो ग्रोथ होती है वो 3 मंथ्स में स्टार्ट हो जाती है। 3 महीने में जो उसका साइज़ था
वो 5 महीने के बाद भी सेम उतना ही था एंड वो बढ़ा ही नहीं, तो वो ग्रोथ ही नहीं हुई। अब उसके पीछे का रीज़न मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, क्या प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ये कुदरत है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने पूछा कोई ट्रीटमेंट वगैरह, तो उन्होंने बोला कि आप टेस्ट करवा सकते हो, जो आपका जो आप जो बेबी के यूबी का पानी है वो जाके बाहर टेस्ट हो सकता है। उसके बाद भी अगर वो टेस्ट पॉजिटिव भी आता है तो हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चला सकते, क्योंकि बेबी आपके पेट के अंदर है, तो उसको ऐसे ट्रीट करना मुश्किल होगा और बाहर आने के बाद बहुत कम चांसेस हैं कि बेबी ग्रो कर पाए। डॉक्टर ने बोला कि मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अबॉर्ट करा दो। तो गाइस, दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। वो वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये सुनना, जब डॉक्टर ने कहा कि आप अबॉर्ट करा दो। सच में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट स्टेबल दैट टाइम। और इतना बड़ा शॉक, एकदम से आपको लगे आपकी प्रेगनेंसी 6 महीने पूरी करने वाली है और आपको अचानक से पता चले कि इतनी बड़ी बात हो गई, तो ऐसा वक्त किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और वीडियो बनाते बनाते यहाँ पे मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, बट फिर भी घर आने के बाद हमने हार नहीं मानी। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी रिसर्च किया, सारी रिपोर्ट्स अच्छे से स्टडी करी और दूसरे गायना से पता किया, काफ़ी रेडियोलॉजिस्ट से पता किया, स्कैन दिखाया, बट फिर भी हम लोगों के नसीब में शायद नहीं था। मैं आप बताती हूँ, मैंने भी कुछ गलतियाँ करी हैं शायद, बट मुझे नहीं पता किस वजह से ये हुआ। मैं लेट खाना खाती थी, लेट सोती थी, लेट उठती थी। मेरा खाना खाने का, दवाई खाने का कोई शेड्यूल ही नहीं था। मैं मॉर्निंग की दवाई खा रही हूँ आफ्टरनून में और मैं दोपहर की दवाई रात को खा रही हूँ। मुझे नहीं पता इस वजह से हुआ या किस वजह से हुआ, आई डोंट नो, पर जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है अपनी प्रेगनेंसी से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, ऐसी कोई वीडियो मैं शूट करूंगी। कैमरे के सामने इस हालत में बैठना बहुत ही ज़्यादा हिम्मत का काम है। तो डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए बोला और फिर बोला कि जल्दी करा लो अबॉर्शन, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर एडमिट किया हॉस्पिटल में और अभी 4 दिन पहले ही मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। एंड नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद बेबी ने बस 1-1.5 मिनट सांस लिया होगा, देन ही वॉज डेड। पता चला मुझे वो मेल फेटस था। कुछ भी हो, मेल हो फीमेल हो, एक माँ के लिए उसका बच्चा बच्चा ही होता है। सब लोगों ने प्रेगनेंसी में मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन लॉज ने, सब ने मेरा बहुत ध्यान रखा, बट शायद अल्लाह नहीं चाहते थे कि ये हमारे पास आए। तो जो हुआ, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। ऊपर वाला जो करता है बेहतर ही करता है, पर कुछ प्रिकॉशंस हमें भी लेने चाहिए। हमें भी हमारी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे भी मेरे इस टाइम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड मैं अपने अंदर लाऊंगी वो चेंजेस जो मैंने किया, टाइम से ना खाना वगैरह वगैरह। आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता ढंग से कि किस वजह से ये हुआ। बस मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि नज़र भी लगती है, अपनी खुशियाँ इतनी जल्दी मत बांटो किसी के साथ जब तक वो आपके हाथों में ना आ जाए। इतनी छोटी सी उम्र में अपने बच्चे को इस हालत में देखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है गाइस। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अवेयर रहो और अपनी प्रेगनेंसी को लोगों के साथ शेयर मत करो। हर कोई आपकी खुशी नहीं चाहता है। जितना हो सके प्राइवेट रखो, जब तक लोगों को खुद से पता ना चले, आपका पेट ना दिखाई दे। डोंट शेयर। हो सके तो
ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखो और मेरे लिए भी प्रे करना कि मेरी ज़िंदगी भी पहले की तरह खुशहाल हो। बस इतना ही इस वीडियो के लिए। होप आप लोगों के साथ अगली वीडियो में जल्दी मिलूँगी। प्रे करना गाइस कि मैं अपनी इस प्रॉब्लम से जल्दी हील कर जाऊँ एंड आप लोगों के साथ जल्दी से कनेक्ट कर पाऊँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बस इतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी।